Hello students, in our previous classes we have discussed about the relative atomic mass and atomic mass. Okay, today we are going to discuss about the molecular mass. So let's we start. What is molecular mass? You are looking here a page on which it is written molecular mass. What do you mean by molecular mass? तो देखो बेटा, मोलिकुलर मास होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. ये तो आप जानते हो, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स से मॉलिक्यूल मिलकर बने होते हैं. द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो क्वाइट स्मॉल लाइक एटम्स. और मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं. हम लोग पढ़े हैं पहले ही. ठीक है, तो द एक्चुअल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिटरमाइंड. एक्चुअल मास किसी भी मॉलिक्यूल का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. इट इज एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव मास, ऑल्सो नोन एज एवरेज रिलेटिव मास. ठीक है, तो हम उसको किस में करते हैं? रिलेटिव मास में, जिसको हम क्या कहते हैं? एवरेज रिलेटिव मास. अब देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. मॉलिक्यूलर मास इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. जैसे अगर मान लो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास निकालना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास का मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, मान लो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है. देखो कैल्शियम कार्बोनेट है CO3. तो इसका अगर हमें मोलिकुलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. ऑक्सीजन 3 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम है. समझ रहे हो? और जब हम एटॉमिक मास लिखते हैं तो वो किसका लिखते हैं? एटम का लिखते हैं. यहाँ देखो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. आप अभी अगर आपको कैल्शियम का एटॉमिक मास पता है, कार्बन का एटॉमिक मास पता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता है, then you can find very easily the molecular mass of calcium carbonate is that is atomic mass of calcium is 40, atomic mass of carbon is 12 and oxygen is 16. 3 multiplied by 16 we get here 40 plus 12 plus 48 and result will be 100 unit. is that clear? अब देखो यहाँ पर आप जो निकाले हो ये 100 यूनिट, ये क्या है? मोलेकुलर मास है. क्या है? मोलेकुलर मास. मोलेकुलर मास, ठीक है. अब यहीं अगर ग्राम मोलेकुलर मास पता करना हो, ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी आएगा 100. सेम यही प्रोसेस, only this process you have to apply for gram molecular mass also, but on the place of you have to use G. और कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों उसको फाइंड आउट करना है. मोलिकुलर मास ऑफ एनी कंपाउंड यू हैव टू फाइंड एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट G एज ग्राम मोलिकुलर मास. ओनली दिस इज द डिफरेंस. तो स्लाइटली डिफरेंस होगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. क्या है? मोलिकुलर मास निकालना है अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम लिख लेंगे, कार्बन का लिख लेंगे, ऑक्सीजन का लिख लेंगे और ऑक्सीजन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम मौजूद हैं और ये O कैपिटल होगा. समझ रहे हो? अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का हमें ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मोलिकुलर मास एंड ऑन द प्लेस ऑफ U वी राइट हियर G. Only this is the difference. Is that clear? Okay. यहाँ एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4. तो आप क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ
सल्फर, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, अपना क्वेश्चन है कोई, इफ फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का हमें मोलिकुलर मास पता करना है, बस सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाई बताओ कितना होगा 1, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है। ये कुछ एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 16, व्हाट वी गेट हियर 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, व्हाट वी गेट 4 4 8 9 मीन्स 98 यूनिट। क्लियर है ना। अब बताओ, अगर हमें ये ग्राम मोलेकुलर मास निकालना है, अगर हमें ग्राम मोलेकुलर मास निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा, ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम। ऑन द प्लेस ऑफ यू हम क्या लिख देंगे, ग्राम। और इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दे, मान लो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाए कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स are present in 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, तो आप क्या करोगे इस केस में, क्या करोगे, कहता है कि हाउ मेनी ग्राम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। 4.9 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहाँ तो हमने निकाला है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 इज 98। तो हम यहाँ से, अगर आप नहीं निकाले हो तो इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ग्राम मोलिकुलर मास कितना आया ऑफ H2SO4 कितना आया 98 ग्राम आया ना। अब इसको क्या करना है कि क्वेश्चन कहता है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। बस 1 ग्राम मॉलिक्यूल, बस यहाँ से आप वेरी इजीली निकाल सकते हो। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितना होगा भाई मॉलिक्यूल, तो 1/98 मल्टीप्लाइड बाई 4.9। आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना अपना रिजल्ट आएगा 0.05 ग्राम मॉलिक्यूल। ये 5 है ग्राम मॉलिक्यूल। क्लियर है समझ में आ रहा है। मीन्स अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पता करना होगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें कुछ अमाउंट दिया रहेगा और उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 गिव्स 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, देन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 गिव 1/98 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 वी गेट 0.05 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। अब देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिसे हम आगे बढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट जिसे कहेंगे, मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि द ग्राम एटॉमिक मास of any element has 6.022 into 10 to the power 23 10 to the power 23 एटम्स।
ये आपको याद रखना होगा कि द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, एंड सिमिलरली द ग्राम molecular mass of any element or substance हम क्यों लिख रहे हैं कि सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड सब आ रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट और सब्सटेंस also contain 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट हैज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और ग्राम मोलेकुलर मास ऑफ एनी एलिमेंट या सब्सटेंस ऑल्सो कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻3 है, इसको हम नाम क्या देते हैं, एवोगाद्रो नंबर। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ये आपको याद होना चाहिए कि एवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। या आप इतना याद रखो 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और एवोगाद्रो नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड एज एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, या फिर इसी को एन ए से डिनोट करते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाएगी कि मोल क्या है। मोल क्या है, तो जैसे हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि किसी भी वेट को हम किस में डिफाइन करते हैं, किलोग्राम में करते हैं ना। टाइम के लिए क्या यूनिट होता है, सेकंड होता है। उसी तरह से किसी एटम के लिए हम क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मोल। मीन्स अ मोल, एक मोल जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रोस नंबर, या फिर इसी को कहते हो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। समझ रहे हो? अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल रिप्रेजेंट्स एवोगाद्रो नंबर। मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसे देखो मान लो हमारे पास ये पूछा गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब साफ है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पार्टिकल। जिसका पूछा जाएगा वो हो जाएगा। जैसे हमने लिखा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये 23 है, 23 ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है ना? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पूछ दिया गया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स।
सिंपल सी बात है कि जिस भी पार्टिकल का पूछ रहा है उसमें आप 6.022 इंटू 10⁻23 लिखो और डायरेक्ट उस पार्टिकल को लिख दो, वो आपका 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। इज़ दैट क्लियर? अगर मान लो आपसे ये पूछा गया कि बताओ 0.25 मोल ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 0.25 मोल ऑफ कार्बन contain how many atoms? हाउ मेनी एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ एटम में डिफरेंस है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, खुद अपना दिमाग नहीं चलाइएगा। तो ये कहता है 0.2 मोल ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 1 मोल ऑफ कार्बन कितना कंटेन कर रहा है? 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम हो रहा है ना। तो बताओ 0.25 में कितना होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई वॉट? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 0.25 से, और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ रहे हो? मीन्स जितने मोल में, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ दैट पार्टिकल है। तो बताओ 0.25 या 5 मोल पूछ दिया गया या 1 मोल पूछ दिया गया, सॉरी 2 मोल पूछ दिया गया, उसमें कितना कंटेन होगा? तो सीधी सी बात है, जितना दिया रहेगा उससे आप 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या करोगे? सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ एटम्स। इज दैट क्लियर? इफ यू हैव टू write the gram atomic mass in term of mole, then what will you do for that? तो याद रखो कि ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम is the mass of 6.022 into 10⁻23 एटम्स। समझ रहे हो? जैसे मान लो हमें लिखना है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, और इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। ठीक है? या फिर इसी को सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल एटम, और ये इक्वल टू किसके होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? एटम्स। क्लियर है? मीन्स चाहे आप उसको ग्राम एटॉमिक मास कह लो, या 1 ग्राम एटम कह लो,
या 1 मोल एटम कह लो, या फिर इसी को एवोगाद्रो नंबर कह लो, या फिर इसी को 0.6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कह लो। ये सब क्या हैं? इक्वल हैं। क्लियर? यही अगर मॉलिक्यूल के सेंस में लिखोगे तो ऑन द प्लेस ऑफ एटम यू हैव टू राइट मॉलिक्यूल। जैसे अगर लिखते हो कि ग्राम मोलेकुलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मोल मॉलिक्यूल। या फिर आप इसी को लिख सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या? मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 23 है। सिंपल सी बात है कि चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास हो या ग्राम मोलेकुलर मास हो, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 ग्राम ऑफ एटम, या फिर 1 ग्राम मोल लिख सकते हो। आप उसी को लिख सकते हो 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के सेंस में मॉलिक्यूल लिखोगे और एटम के सेंस में क्या लिखोगे? एटम। इज दैट? वन मोर थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, और इसे आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हो कि 1 ग्राम मोल ऑफ एवरी गैस चाहे वो वेपर ही क्यों ना हो, एवरी गैस अंडर एनटीपी। एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और याद रखिएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को कहते हो 273 केल्विन। ठीक है। और नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर ये कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM प्रेशर, या फिर इसी को कहते हो कितना? 760 mm। ठीक है। तो कहता है कि 1 ग्राम मोल ऑफ एवरी गैस अंडर एनटीपी। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर 1 ग्राम मोल ऑफ एवरी गैस, किसी भी गैस का 1 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करता है? ऑक्यूपाई